अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ खैर वफ़ियत से हूँ और जहाँ भी हूँ खुश रहें। मेरा नाम है शहबाज जूनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो कैप। हम डेली बेस के ऊपर हर उस कॉइन में आप लोगों को रिव्यू देते हैं कि आपने किस कॉइन में एंट्री लेनी है और किस कॉइन में एंट्री नहीं लेनी। रीज़न ये होता है कि जो मैं कहता हूँ उस हिसाब पे जब उस पॉइंट पे मार्केट पहुँचती है तो कुछ भाई ऐसे हैं जो कॉइन को बाय नहीं कर सकते, मिस हो जाता है। तो इसका एक आसान हल ये है कि आप बैनांस अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप लिमिट लगा सकते हैं। अगर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बोला है कि बीटीसी आपने 23,000 पे बाय करना है और बीटीसी 23,000 पे गया भी है, आपने ना मार्केट को वॉच किया है ना देखा है और अचानक बीटीसी की मार्केट पंप हो गई है, फिर आप कहते हैं कि यार अब इसको कैसे बाय करें, अब ये कैसे उस पोजीशन पे जाएगा। तो उसका आसान तरीका कार है, आप लिमिट लगा लें। अगर आपको लिमिट लगाना नहीं आता तो मैं आपको उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने जस्ट कमेंट्स बॉक्स में इतना कह देना है कि आपने बाइनेंस के ऊपर लिमिट कैसे लगानी है, उसके ऊपर मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और आप उसको फॉलो करके देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि मार्केट आपके कहने पे रुक जाए और आपके देखने पे उसी टाइम पे या उसी सेम पोजीशन पे हो। ये मार्केट है, ये सेकंड के हिसाब से वर्क कर रही होती है। एवरी सेकंड ये अप एंड डाउन हो रही होती है। इसके अंदर दो चीज़ें चल रही होती हैं, या तो ये अप हो रही होती है या ये डाउन हो रही होती है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट हम देखें और हमें उसी पोजीशन पे मिले हम उसको बाय कर लें, या हम कहें कि जब उस पोजीशन पे जाएगी हमें अलार्म आएगा या कोई इस तरह का सीन बनेगा, वो भी नहीं होगा। ये आप लोगों की एक इस तरह की साइकी है जो आप मिस कर जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि आप मार्केट को ना देखते हैं ना सोचते हैं। अचानक से वीडियो वॉच की, उसके बाद आप गए देखा मार्केट में आपको किसी किस्म का ना कोई सेल ना कोई बाय का प्रेशर नज़र आया, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है और फेसबुक का पेज है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको इसके ऊपर आए दिन जो भी नई इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मिलती रहेगी। जैसे भी कोई कॉइन अगर पंप कर रहा होगा तो उसके बारे में भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर उसी वक्त आपको अलर्ट किया जाएगा और आप वहाँ से उसको फॉलो करके और एक अच्छी प्रॉफिट कर सकते हैं किसी कॉइन के अंदर। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो वॉच कर ली है तो आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पास में लगे हुए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि मार्केट के अंदर कितनी कमी हुई है। अगर हम कल की वीडियो की अकॉर्डिंग देखते हैं तो मार्केट के अंदर $3 बिलियन की एक कमी नज़र आ रही है, जो एक क्लियर है। और इस टाइम मार्केट 1 ट्रिलियन 0.9 बिलियन के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर हम देखते हैं बिटकॉइन को और बिटकॉइन की क्या सिचुएशन है और हमारा क्या दिया हुआ सिग्नल था, क्या वो वर्क कर गया था कि नहीं किया था। कल का हमारा सिग्नल था बिटकॉइन का कि आपने अगर बिटकॉइन को 23,500 पे देखा है तो बाय करना है और आपने 24,000 के राउंड अबाउट इससे एग्जिट हो जाना है। और ऐसा एक टाइम आया था बिटकॉइन की मार्केट 23,372 का लो लगा के $24,194 का हाई लगा के फिर मार्केट दोबारा वहाँ से क्रैश हुई है। तो ये सिग्नल हमारा 100% वर्क कर गया और अगर आप लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया है तो वो एक अच्छी बात है। अगर आज की बात करते हैं कि आज हमें बिटकॉइन के अंदर किस टाइम के ऊपर और किस पोजीशन के ऊपर हमें ट्रेड लेना होगा और किस टाइम मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेड लेना होगा कि वो हमारा ट्रेड फाइनल हो जाए, वो मैं वीडियो में आपको आगे चल के बताता हूँ जब बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर जाएंगे और मैं आपके साथ वो ज़रूर डिस्कस करूँगा। अगर बात करते हैं इथीरियम की, इथीरियम को देखते हैं तो $1690 पे ये ट्रेड हो रहा है। कल की अकॉर्डिंग ये $1730 पे था। इथीरियम के अंदर हमारा दिया हुआ सिग्नल था $1680 का और इथीरियम भी $1682 का लो लगा के और $1744 का हाई लगा के फिर क्रैश हुआ है। इस टाइम ये 1690 पे हमें नज़र आ रहा है। अगर हम बात करते हैं बीएनबी की तो बीएनबी भी कल
जिस भाई ने बाय किया है उसको $3 का ज़रूर प्रॉफिट हुआ होगा। आज BNB $287 पे ट्रेड हो रहा है। आज का जिक्र कर लेते हैं BNB के ऊपर कि हमें इसके ऊपर कहाँ पे ट्रेड लेना होगा। और अगर हम BNB $282 पे देखते हैं या $283 के दरमियान में देखते हैं तो हम ज़रूर इसको बाय करेंगे और ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर बात करते हैं हम नीचे चल के ADA कॉइन की, तो हमें इसको किस पोजीशन पे बाय करना होगा। आप इसको फ़िलहाल रहने दें और सोलाना का जिक्र कर लेते हैं। सोलाना आपने अगर बाय करना हो तो आपने $40 पे सोलाना ज़रूर बाय करना है। ये आपको ज़रूर एक अच्छी प्रॉफिट देगा। आपने इसको मिस नहीं करना। लिमिट लगा के आप अगर बाय करेंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि मार्केट को आपने वॉच किया और मार्केट सेम पोजीशन पे गई भी है और आप लोगों ने वहाँ पे उसे मिस कर दिया, तो वो एक बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं है। अगर बात करते हैं हम डॉट कॉइन की, हमारा डॉट का सिग्नल जो था वो था 8.50 सेंट पे और डॉट 8.44 सेंट का लो लगा के फिर मार्केट में हाई हुआ है। इसने भी आपको $30 सेंट का एक अच्छा प्रॉफिट दिया है अगर आपने इसके अंदर ट्रेड लिया है और आपको प्रॉफिट हुआ है तो। अगर आज की बात करते हैं तो आज का भी हमारा वही सिग्नल होगा। आपने इसको 8.50 पे बाय करना है और जितना आपने इसके अंदर प्रॉफिट कलेक्ट करना है उस हिसाब से आप इसको क्लोज कर सकते हो। अगर मेरी आप बात सुने जब माने तो मैं आपको बोलूँगा आप इसको 25 से लेके 30 सेंट जब आपको प्रॉफिट हो आप इसके अंदर एग्जिट हो जाए। ये डेली बेस के ऊपर इतना ही ट्रेड देता है हमें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एवेक्स की। इसका सिग्नल हमारा था $122 का और ये 122.90 सेंट तक गया था। अगर आप लोगों ने इसको वहाँ पे बाय कर लिया तो इसने फिर भी आपको $1 प्रॉफिट दिया है। अगर आप स्टिक थे अपनी उसी ख्याल के ऊपर कि जब भी ये 22 पे जाएगा तो बाय करेंगे, तो ये वहाँ पे नहीं गया, वो इसने आपको प्रॉफिट नहीं दिया होगा। आज की इसकी बात कर लेते हैं। आज हमें ये किस टाइम फ्रेम के ऊपर बाय करना चाहिए और हमें एक अच्छी प्रॉफिट होगी। जिस तरह मार्केट के अंदर क्रैश चल रहा है, अगर BTC $800 मज़ीद क्रैश करता है तो ये आपको $20 के ऊपर बहुत जल्द नज़र आएगा, मगर आपने इसको 21.50 पे बाय करना है। बाइनेंस के ऊपर लिमिट लगा के बाय करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको ये मिल भी सकेगा वहाँ पे। अगर बात करते हैं हम यूनिस्वैप की, तो यूनिस्वैप का हमारा जो सिग्नल था वो था 8.25 सेंट के ऊपर। 8.25 सेंट के ऊपर हमारा इसका सिग्नल था और अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसने आपको 8.41 सेंट इस टाइम मौजूदा टाइम के ऊपर ये खड़ा है, तो इसने भी आपको ज़रूर प्रॉफिट दिया होगा अगर आपने इसके अंदर एंट्री ली है तो। अगर बात करते हैं आज की कि आज हमें यूनिस्वैप किस उस पर लेना चाहिए, तो उसको हम एक नज़र लगा लेते हैं और यूनिस्वैप की बात कर लेते हैं। आज फिर आपको यूनिस्वैप अगर नज़र आता है 8.20 सेंट पे और 8.25 सेंट पे, तो आपने इसको ज़रूर बाय करना है, ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर हम बात करते हैं इथीरियम क्लासिक की, और ये इथीरियम का एक टोकन है, जितना ये पंप इसने करना था ये कर गए। आपने पूरा वीक इसके ऊपर बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना, अब ये क्रैश होगा। अब ये आपको बहुत जल्द $20 और $25 के दरमियान में ज़रूर बहुत जल्द नज़र आएगा, तब जाकर हमारी ये बाइंग जोन में आएगा। अदरवाइज़ ये हम इसको बिल्कुल बाय नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसा ऐसा वीक हो रहा है। अगर मार्केट भी पंप कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग ये वीक कर रहा है। जैसे ही इसके अंदर ट्रेड का टाइम बनेगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा और आप इसके अंदर ट्रेड लेके एक अच्छा प्रॉफिट कलेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉइन की, तो उसके अंदर हमें कहाँ पे ट्रेड लेना होगा। अब हम बात करते हैं LTC की। LTC का हमारा जो ट्रेड होगा, जिस तरह मार्केट क्रैश कर रही है, ये इस टाइम $60 पे ट्रेड हो रहा है और हमने इसके अंदर ट्रेड लेना है 56.5 पे। आपने इसको मिस नहीं करना, ये आपको ज़रूर प्रॉफिट देगा। अगर आप मिस कर जाएंगे तो फिर आप किसी और कॉइन में एंट्री ज़रूर लेना, क्योंकि आज मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। हफ्ते का पहला दिन है और इस दिन मार्केट आपको एक ज़रूर प्रॉफिट देगी अगर आप लोगों ने मार्केट को अच्छे तरीके से चेक किया हुआ होगा तो। अगर हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट कॉइन की, लिंक की, तो लिंक आपको कहाँ पे बाय करना होगा और हमारा
कल की वीडियो का लिंक का सिग्नल जो था वो नहीं था, आज हम इसको ऐड कर रहे हैं। कल ये एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा था, यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा था कि इसको मैं आप लोगों से बाय करवाऊँ या ना करवाऊँ। आज अगर आप लिंक को $7.5 पे भी बाय करते हो ना, तो फिर भी ये आपको 30 सेंट से लेके 40 सेंट की प्रॉफिट देने के लिए तैयार हो चुका है। और जिस तरह ये इस टाइम वर्क कर रहा है इस मार्केट के अंदर, तो ये आपको ज़रूर प्रॉफिट देगा। एक नज़र ज़रूर BTC को लगा के आपने बाय करना है किसी भी कॉइन के अंदर, क्योंकि BTC बहुत बड़ा किरदार होता है हर कॉइन के अंदर। बाज़ों का कॉइन जो होता है ना वो पंप कर चुका होता है और BTC डंप कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम BTC को बिना देखे हम कॉइन जाके बाय कर लेते हैं। और कॉइन वो बिल्कुल ऐसे पीक टाइम पे खड़ा होता है, वहाँ से कॉइन नीचे की तरफ क्रैश कर जाता है। एक तो BTC को ज़रूर नज़र लगा लिया करें। इसके अलावा जो चार्ट होता है, हर कॉइन का चार्ट जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, और तकरीबन कॉइन के जो चार्ट के पैटर्न होते हैं वो सेम ही होते हैं। एक मरतबा ज़रूर चार्ट को भी देख लिया करें कि कॉइन क्या बॉटम पे खड़ा है, क्या स्पॉट पे खड़ा है, या कॉइन के अंदर इस टाइम क्या पोजीशन है। तो उस लिहाज से भी अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कह के मैं आपके लिए स्पेशली वो वीडियो बना दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं अपने आखिरी कॉइन की। उसके बाद हम चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर और देखते हैं क्या सिचुएशन है और बिटकॉइन का नेक्स्ट 12 घंटे का क्या लाएअमल होगा और हम अपना कहाँ पे ट्रेड जो होगा वो फाइनल कर पाएंगे। अगला कॉइन है BCH। इसके लिए भी मैं आपको मना करूँगा कि जिस हिसाब से मार्केट है, एक मरतबा मार्केट को किसी एक जगह पे रुकने दें, उसके बाद हम इस कॉइन के अंदर ज़रूर एंट्री लेंगे। ये भी इथीरियम क्लासिक की तरह अपने औकात से ज़्यादा पंप कर गया था, जिसकी वजह से अब ये क्रैश हो रहा है। ये $165 पे चला गया था $115 से। अब आप देखें तो ये पिछले चौथे दिन से माइनर साइज़ के अंदर $2, $3 हर सेशन में क्रैश हो रहा है। अगर बात कर लेते हैं जल्दी से मुनैरो की, तो इसके अंदर हमें कहाँ पे एंट्री लेनी होगी। अगर आपने मुनैरो $151 पे बाय करना हो तो आपने लिमिट लगानी है, अदरवाइज़ आप मुनैरो के अंदर एंट्री नहीं लेंगे। ये भी पंप कर चुका है इसने जितना करना था। अब हम जल्दी से चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। बिटकॉइन के नेक्स्ट 12 घंटे का क्या लाएअमल बनेगा और हम वहाँ पे कैसे जो ट्रेड होगा वो फाइनल कर पाएंगे और बाकी कॉइन में भी प्रॉफिट ले सकेंगे। अगर बिटकॉइन की बात करते हैं हाई लो की, तो वो आपके सामने इसका जो हाई है वो $24,121 का है, जिसका मैंने आपको जिक्र किया है। बाइनेंस में ये $24,192 का है। कॉइन मार्केट थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करती है, मगर अगर आप बाइनेंस कर रहे हैं तो वहाँ पे ये आपको हाई नज़र आएगा। अगर हम इसकी लो की बात करते हैं ये $23,162 पे है, और अगर हम इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं जो इसके अंदर एक गैप है वो इस टाइम तकरीबन $190 का है, जो बिटकॉइन के हिसाब से कम है और जिस तरीके से मार्केट क्रैश हो रही है उस हिसाब से वो ठीक है। अब आते हैं हम इसके कैंडल चार्ट के ऊपर, जहाँ पे एक देखें स्प्रिंग कैंडल बन रही है। 3 कैंडल बिटकॉइन के आप देखें जो बिल्कुल डेड बने हैं। आप इसको ये नहीं कह सकते कि यहाँ से मार्केट क्रैश हुई है, या आप कह दें कि यहाँ से कितनी क्रैश होते हैं। अगर क्रैश का रेशो देखते हैं तो वो 60% था क्रैश का। पिछली दोनों वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था इसकी उस पोजीशन पे जिस पे ये खड़ा था। अगर हम आज देखते हैं, जैसे हफ्ते का पहला डे है और मार्केट देखें माइनस ही, मेरी नज़र से देखें तो $1,000 का कोई क्रैश नहीं होता बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है जो $8-8 हज़ार डेली बेस के ऊपर मूव करता था और उसके ऊपर जब बंदा ट्रेड करता था तो मज़ा आ जाता था। आज ये देखें इसने पिछले पूरे एक दिन के कैंडल को 4 दिन लगा दिया और कैंडल को ये क्लोज नहीं कर पाया। तो इसका मकसद है इसके अंदर ये क्रैश तो हो रहा है, कोई वेल्स का इसके अंदर हाथ नहीं है। जैसे बड़े बड़े बायर आते हैं उनको वेल्स कहा जाता है, अगर वो आएंगे यहाँ पे, जैसे रात के टाइम पे आई भी थी एक वेल्स मार्केट $1,000 का अप डाउन लगा के फिर जाके स्टेबल हुई थी। ये इस कैंडल के ऊपर अचानक मार्केट 23,290 पे चली गई और अचानक मार्केट 24,190-92 पे चली गई। तो वो $1,000 का जो गैप था वहाँ पे मार्केट लाइव थी, मैं भी उस वक्त मार्केट को वॉच कर रहा था। मार्केट टोटल मार्केट ने 15 मिनट लगाए, $1,000 का इसने मूव किया था। अगर हम फ्यूचर में जाकर पीछे जाकर देखते हैं तो ये तो 8-8 हज़ार डेली बेस के ऊपर मूव करता था। अब अगर इसको देख रहे हैं कि ये मूव नहीं कर रहा तो उसका रीज़न है कि क्योंकि ये काफ़ी क्रैश हो चुका है।
और जितने ज़्यादा BTC डोमिनेंस बढ़ते जाएंगे, BTC तो फ्लैक्चुएशन करता जाएगा, बाकी कॉइन के ऊपर उसका ज़रूर असर पड़ता है। अगर हम आज की बात करते हैं बिटकॉइन के ऊपर, ये जो स्प्रिंग कैंडल है ये 50-50 होती है मार्केट के अकॉर्डिंग, या जिस सिचुएशन पे मार्केट खड़ी है। इस कैंडल से कोई भी बिगिनर इस चीज़ का या कोई भी एक्सपर्ट आइडिया नहीं लगा सकता कि मार्केट किस रुख पे चली जाएगी। हमेशा मार्केट को बैकएंड पे फॉलो करके और नेक्स्ट डे की लाएअमल बनाई जाती है कि मार्केट किस पोजीशन पे किस मूव पे जाएगी। अगर यहाँ पे हमें मार्केट एक मरतबा 22,800 पे नज़र आती है तो इसका मकसद है मार्केट वहाँ से मज़ीद क्रैश कर सकती है $1,000 का। अगर यहाँ से मार्केट मज़ीद कितना क्रैश कर सकती है, जब हम कहाँ पे इसका ऑर्डर लगाएंगे और वो ऑर्डर हमें कितनी देर तक प्रॉफिट दे सकता है या नहीं दे सकता, तो हम चलेंगे इसके 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और वहाँ एक नज़र लगाएंगे और देखेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल होगी और क्या पोजीशन बनेगी नेक्स्ट 12 घंटे की हमारी ट्रेड के ऊपर। क्योंकि हमारा वीडियो का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि हम आप लोगों को डेली बेस के ऊपर इस चीज़ का नॉलेज देते हैं, जब आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर एग्री करवाते हैं कि आप यहाँ से अगर ट्रेड लेते हैं $10 से $15 आपको कमाना कोई मुश्किल नहीं होता। रीज़न क्या होता है कि हम आपको स्पॉट ट्रेडिंग करवाते हैं, ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग करवाते हैं। अगर यहाँ देखते हैं मार्केट को, जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे खड़ी है पिछले 12 घंटे से ये सेम पोजीशन पे खड़ी है, इसलिए हमें वहाँ पर एक स्प्रिंग कैंडल जो बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से मार्केट $300 जिस डायरेक्शन पे मूव कर गई, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 50-50 है, अगर मार्केट यहाँ से $300 नीचे क्रैश होती है और एक मरतबा ये 22,800 22,900 में दाखिल होती है, जो कि मार्केट का वीकर जोन है, मार्केट क्रैश कर जाएगी, मज़ीद $1,000 का इसके अंदर क्रैश होगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में जिक्र किया था, जब ये 24,500 पे था, मैंने कहा एक मरतबा अगर ये 24,200 पे पहुंच गया और 15 से 20 मिनट भी ये वहाँ पे रुक गया तो मार्केट के अंदर $1,000 का क्रैश हो जाएगा। वो आप लोगों के सामने है और ये वो $1,000 का जो क्रैश है हो चुका है। अब भी यही पोजीशन है कि यहाँ से जो मार्केट है 55% इसके अंदर क्रैश नज़र आ रहा है, 45% यहाँ से ये बाय कर सकती है। वही बात दोहराऊंगा कि मार्केट 50-50 है। हमें एक नज़र ज़रूर बिटकॉइन के ऊपर लगानी होगी, क्योंकि बिटकॉइन ही एक ऐसा कॉइन है जो बाकी कॉइन के अंदर पंप एंड डंप लेकर आता है। तो अगर आपने इसके अंदर ऑर्डर लेना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। फिर भी अगर आप जल्दी में हैं तो आपको एक मरतबा नज़र ज़रूर लगानी होगी। जैसे ही बिटकॉइन 23,050 पे या 22,900 पे आपको नज़र आए, आप इसके अंदर छोटी सी एक ट्रेड ले सकते हैं और वो जैसे ही आपको प्रॉफिट दे आपने उसको बिना सोचे क्लोज़ कर देना है। लालच नहीं करनी। फिर भी टाइम आएगा, क्योंकि ये आने वाले वक्त में मज़ीद हमें अच्छे ट्रेड देगा। ये जैसे पिछले वीक में हमने 3 दिन बहुत ही अच्छे ट्रेड किए हैं। अब हम चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ क्या सिचुएशन है कि नेक्स्ट 12 घंटे इसके अंदर क्या मूवमेंट होगी और हम इसके अंदर कैसे ऑर्डर लगाएंगे, क्या वो हमें प्रॉफिट भी होगा कि नहीं होगा। अगर इसकी हाई और लो की बात करते हैं, अगर आप इसका लो देखते हैं तो इसका लो है $1,672 का और इसका इस टाइम जहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है वो है $1,687 का। इसके अंदर टोटल अगर आप देखें जो इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके अंदर कोई $15 का गैप है, जो ना होने के बराबर है। कि जो इसका कैंडल है, जो मार्केट है, वो इतनी ही ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये 4 दिन के आप कैंडल देखें, यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे कि मार्केट मूव तो कर रही है क्रैश की तरफ, मगर हल्का हल्का मूव कर रही है। और रात इसके अंदर भी $62 का एक पंप एंड डंप आया था जब बिटकॉइन अप एंड डाउन हुआ था। अगर हमने इसके अंदर ट्रेड लेना है तो किस टाइम फ्रेम के ऊपर लेंगे। अगर यहाँ से मार्केट हमें एक मरतबा दोबारा 1620 में नज़र आती है, जहाँ यहाँ से मार्केट एक मरतबा 1500 के ऊपर जाती है, 1590 1580, फिर जाके हम इसके अंदर एक ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ हम इसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे, हम इंतज़ार करेंगे। हफ्ते के अंदर 6 दिन होते हैं और 6 के 6 दिन आप ट्रेड नहीं ले सकते। ये भी आप लोगों को इस चीज़ को भी सीखना होगा और समझना होगा। बेशक आप अच्छा ट्रेड ले लें, हफ्ते में एक मरतबा ले लें और वही ट्रेड आपको 100 से लेकर $200 का प्रॉफिट दे दे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है कि पूरे हफ्ते में जलील होना। ये ज़रूर है कि आप पूरा हफ्ता जब तक मार्केट वॉच नहीं करेंगे और देखेंगे नहीं,
तो फिर आपको वो मौका भी नहीं मिलेगा जो आपको एक दिन में मिलता है। अब बात करते हैं हम इसके 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं वहाँ हमें इसके अंदर कहाँ पे ट्रेड लेना होगा। यहाँ पे आप देखें मार्केट बिल्कुल ट्रेंड स्पॉट के ऊपर घूम रही है, मार्केट ना अप हो रही है ना डाउन हो रही है, टोटल 25 से लेके $30 मार्केट मूव हो रही है जो हमारे ट्रेड के लायक नहीं है। एक मरतबा मार्केट जब क्रैश हो जाए या पंप हो जाए तो फिर हमारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिट है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इथीरियम $800 पे जाए और इथीरियम $5000 पे जाए। हमारा काम है डेली बेस के ऊपर 15 से $20 कैसे अर्न किए जाए और कैसे मार्केट के अंदर निकाले जाए। मैं उस चीज़ का आपको नॉलेज देता हूँ और आप उस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ से जिस पोजीशन पे मार्केट खड़ी है, अगर यहाँ से मार्केट अगर $50 भी क्रैश कर गई मज़ीद, तो ये कन्फर्म मार्केट को क्रैश में कन्वर्ट किया जाए। अगर मार्केट यहाँ से $60 अप चली जाती है, एक मरतबा 1750 पे 1740 पे दाखिल होती है और वहाँ पे 1.5 से लेके 2 घंटे मार्केट स्टे करती है, तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा आपको एक नया हाई लगाने की तरफ गामजन होगी और वो होगा 1800 से लेके 2000 तक का। अगर मार्केट यहाँ से, क्योंकि मार्केट खड़ी है इस टाइम $1690 के ऊपर, यहाँ से ये $40 भी क्रैश कर गई, $40 की बात हो रही है, और वो $40 ये क्रैश कर गई और 15 से 20 मिनट या आधा घंटा या 2 घंटे ये जाके 1540 या 1530 पे रुकती है, तो मार्केट नेक्स्ट फिर $200 का इसके अंदर जो क्रैश है ना वो क्लियर नज़र आ रहा है। ये दोबारा आपको 14 और 1500 के फिगर में नज़र आने वाला है बहुत ही जल्द। अगर आपने इसके अंदर ट्रेड लेना है तो आपको आज इथीरियम के अंदर जो ट्रेड होगा ना वो संभल के लेना होगा। बिटकॉइन को मद्देनज़र रख के और बिटकॉइन को फॉलो करके अगर आप ट्रेड लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, कल मिलता हूँ एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।